नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। नजर डालते हैं महानगर की खास खबरों पर। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मंडल परीक्षाओं सत्र 2024-25 के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने जानकारी दी कि बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होंगी और लगभग 83,000 छात्र इन परीक्षाओं में भाग लेंगे। परीक्षा केंद्रों की संख्या 140 होगी और ये केंद्र केवल सरकारी स्कूलों और सरकारी अनुदान प्राप्त ट्रस्ट स्कूलों में होंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने यह भी बताया कि परीक्षा केंद्रों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी और सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को परीक्षा के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी हाँ, बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं। उसको लेके एक वीसी भोपाल से करी गई थी और अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मैडम के द्वारा हमारे 140 के आसपास 140 केंद्र हैं और लगभग 83,000 के आसपास बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें इस बार हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि केवल और केवल जो शासकीय स्कूल हैं और इसके अलावा जो शासकीय अनुदान प्राप्त या ट्रस्ट के जो स्कूल हैं उन्हीं को ही हमने सेंटर बनाया है। अन्य किसी प्रकार के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको सेंटर नहीं बनाया है। इसके अलावा अन्य जो निर्देश प्रदान किए गए हैं जिसमें कलेक्टर प्रतिनिधि बनाए जाने हैं, जब बॉक्स आ रहा है वहाँ पर किसी तरीके की पहले से जो प्रश्न पत्रों के आउट होने वाली कुछ खबरें आती हैं, इसको पूरी तरीके से रोका जा सके तो फ़ोटो खींचकर उस संबंध में भेजनी है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक पुलिसकर्मी जो है उसकी नियुक्ति होनी है। ये सारे निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर की रघुवंशी कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन डालने का काम लापरवाही की भेंट चढ़ गया। 2 महीने पहले पाइप रखे गए लेकिन 30 दिन तक काम शुरू नहीं हुआ। खुदाई के बाद सड़कें 15 दिन तक टूटी पड़ी रही। अब ठेकेदार ने मिट्टी के पहाड़ छोड़ दिए हैं जिससे आवागमन मुश्किल हो गए। ड्रेनेज कार्य के दौरान नर्मदा लाइन और बोरिंग पाइप फट गई लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई है। रहवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। नगर निगम से जल्द समाधान की मांग की गई है, वरना विरोध प्रदर्शन होगा। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विधानसभा 1 के वार्ड 4 का दौरा कर स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया और स्थानीय नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने सफाई पर संतोष जताया लेकिन खुले में कचरा फेंकने और थूकने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि इंदौर को ई वेस्ट मुक्त बनाने की दिशा में नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने स्थानीय समिति से फरवरी माह में स्वच्छता अभियान की गतिविधियां तय करने की अपील की। निरीक्षण के दौरान पार्षद बरखा मालू और जोनल अधिकारी पल्लवी पाल भी उपस्थित रही। इंदौर शहर का जागरूक नागरिक होने के नाते यहाँ शपथ लेता हूँ कि मैं अपने इंदौर शहर को स्वच्छ एवं साफ बनाए रखने में अपना योगदान दूंगा। अपने घरों में 6 प्रकार से कचरा अलग अलग करूंगा एवं स्वच्छता हेतु सभी को प्रेरित करूंगा। जय हिंद। इंदौर रहेगा नंबर 1, इंदौर रहेगा नंबर 1, इंदौर रहेगा नंबर 1। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर शहर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 163 के तहत सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक जुलूस या किसी भी सार्वजनिक आयोजन में केवल मीडियम साइज के अधिकतम 2 डीजे बॉक्स या लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाएगी। आदेश के तहत अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाउड स्पीकर और डीजे का उपयोग गैरकानूनी माना जाएगा। वहीं डीजे और लाउड स्पीकर किराए पर देने वालों पर भी प्रशासन की सख्ती दिखी है, जहां आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से एक तो ध्वनि प्रदूषण को लेके लगातार शिकायतें आती रहती हैं और ख़ास तौर पर अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, इसलिए और भी चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः हमने एक प्रतिबंधात्मक आदेश 163 जो जिसको पहले धारा 144 बोलते थे उसके तहत आज जारी किया है और उसमें किसी भी तरीके के जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनको अगर प्रयोग करना है तो पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लोकल थाने से लेना अनिवार्य होगी
और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है अमूमन कि जब कभी भी ऐसी अनुमति मिल भी जाती है उसके बाद में बहुत सारे डीजे बॉक्स लगाकर चाहे वो जुलूस हो, शादी हो या दूसरी जो जगहें हों, वहाँ पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, खासतौर पर डीजे बॉक्सेस का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इस चीज़ को भी प्रतिबंधित किया गया है। जो वेंडर्स हैं जो डीजे साउंड और ध्वनि विस्तारक यंत्र किराए पे देते हैं, उनको भी इसके तहत पालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि किसी को भी 2 से अधिक मीडियम साइज के बॉक्स को किराए पर नहीं देंगे। अगर किसी जगह पर ऐसी जब्ती होती है तो न केवल प्रयोग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि जिसने किराए पे दे रखा है, जिस दुकान वाले ने, उसके खिलाफ भी हमारे द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ साथ जो ध्वनि सीमा अलग अलग क्षेत्रों में निश्चित की गई है, उसी सीमा के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग हो, उसी सीमा के तहत ध्वनि की मात्रा हो, इसको भी बहुत सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा। मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस की संयुक्त टीम बनाई जाएगी और आगामी आने वाले दिनों में खासतौर पर बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए इसको बहुत सख्ती से हम लोग लागू करेंगे। सर, रोड पे भी सब्जी वाले भी पहले भी प्रतिबंध लगा था इस चीज़ को, क्योंकि किसी भी तरीके के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित है, अतः वो भी प्रतिबंध की ही श्रेणी में आता है। हम लोग उस पर भी कर रहे हैं। महानगर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।